हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत आवश्यक सूचना है। अगर आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर या फिर आप पास आउट की स्टूडेंट हैं तो आप सभी को यह फॉर्म जरूर सबमिट करना है। ये एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट के लिए एक सर्वे किया जा रहा है, जिससे आपको अगर सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये सर्वे में भाग लेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी आने के पूरे यहाँ पर प्रारूप बन जाएंगे, चूँकि रिक्वायरमेंट खाली है। मेरे दोस्त, यहाँ पर आप सिंपली पहले यहाँ पर आइए यूराइस पोर्टल पर। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या पास आउट किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, ये फॉर्म सभी को सबमिट करना है। ये आप समझ लीजिए, ये आप फॉर्म फिलअप करेंगे तभी ये चीज़ें यहाँ पर समझ पाएंगे कि कैसे वैकेंसी यहाँ पर आना है। मेरे दोस्त, यहाँ पर रीज़न ये है कि यहाँ पर वायुसेना के द्वारा यहाँ पर एक सर्वे किया जा रहा है। ये जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है दोस्त, इसमें ये चीज़ मेंशन है कि वायुसेना स्टेशन कानपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र वायु सैनिक चयन केंद्र है, जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष बड़ी से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के युवाओं को वायुसेना में भर्ती और प्रोत्साहित करना, भर्ती करना है। वायुसेना मुख्यालय की विशेष आवश्यकता पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एवं खान पान योग्यता, आप देख सकते हैं कैटरिंग क्वालिफिकेशन धारण अभ्यर्थियों को एक नई भर्ती प्रक्रिया के तहत वायु सैनिक पद पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की रुचि के बारे में डाटा इकट्ठा कर रही। अर्थात आपका इसमें एयरफोर्स में टेक्निकल के पद पर या फिर कह सकते हैं कैटरिंग क्वालिफिकेशन के तौर पर आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से। ऐसे कितने अभ्यर्थी वायुसेना में वायु सैनिक पद पर भर्ती हेतु इच्छुक हैं, जिसके आधार पर इस राज्य में ऐसी योग्यता धारण के लिए विशेष भर्ती रैली का आयोजन करने हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति ली जा सके। मेरे दोस्त, यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति ली जा सके, मतलब ये सर्वे में आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है जब उसमें फॉर्म को फिलअप करेंगे तो ये वायुसेना के अधिकारियों को ये जानकारी होगी, जिससे रक्षा मंत्रालय को ये जानकारी दे पाएंगे कि स्टूडेंट जो डिप्लोमा के हैं या फिर कैटरिंग क्वालिफिकेशन के अंतर्गत जो है, जो खान पान का कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन होता है, उसमें जो है उन सभी को इसमें रिक्वायरमेंट दी जाए। तो इसके लिए आप जब आ जाएंगे यूराइस पोर्टल पर तो एक फॉर्म आपको दिखेगा दोस्त। जैसे ही आप ओपन करेंगे यूराइस पोर्टल, आपको सिंपली आपका जो स्क्रीन पर अभी आ रहा है इस प्रकार से आएगा, फिल एयरफोर्स डाटा फॉर्म, इसको आपको फिलअप करना है। तो सिंपली इसी पर आपको क्या कर देना है, क्लिक करना है। प्लीज़ सभी लोग फॉर्म फिलअप करिएगा, किसी भी ब्रांच से हैं, सभी ब्रांच का यहाँ पर मेंशन है। बस आपका 3 ईयर डिप्लोमा है या आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर या पास आउट हैं, तो आप सभी को फिलअप करना है। इस चीज़ का ध्यान है, सभी दोस्त को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ठीक है, ये सभी के लिए अच्छी बात है दोस्त। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तभी स्टूडेंट वो समझ पाएंगे कि आपको इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं और फॉर्म को बताते हैं आपको कैसे फिलअप करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ पर किसी ब्राउज़र से ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने एक गूगल फॉर्म आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पूरा ये गूगल फॉर्म है। इसमें आपको यहाँ पर बस आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़े अपने डिटेल से देने होंगे और साथ में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन को क्लिक करना होगा। देखिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर दिया गया कि सर्वे बाय 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कानपुर इंडियन एयरफोर्स टू असेस दी फिजिबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट डिप्लोमा होल्डर्स फॉर टेक्निकल ड्यूटीज। ध्यान से आप देख सकते हैं ये सर्वे किया जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से डिप्लोमा होल्डर्स फॉर टेक्निकल ड्यूटीज एंड कैटरिंग क्वालिफिकेशन होल्डर्स फॉर नॉन टेक्निकल ड्यूटीज। अर्थात जो टेक्निकल ड्यूटीज होगी, सिंपल सी बात है, आप टेक्निकल स्टूडेंट है तो आपको टेक्निकल ड्यूटीज दी जाएगी, और जो कैटरिंग क्वालिफिकेशन के लिए होल्डर्स हैं उनको नॉन टेक्निकल ड्यूटीज दी जाएगी। तो ये एक सर्वे किया जा रहा है, तो प्लीज़ इस सर्वे में आप जरूर भाग लीजिए। इसके बारे में और यहाँ पर डिटेल्स में आपको ये मेंशन जो किया गया है, जब आप वहां पर आएंगे तो ये सारी चीज़ें बताएंगे कि एयरफोर्स में जो आपको लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल बताया गया है कि वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्वे द नेशन डायरेक्टली विथ प्राइड, सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेंथ एंड ऑनर बीइंग इन अ ब्लू यूनिफॉर्म फॉर एयरफोर्स। IAF गिव्स यू अ कैरियर विथ एम्पल पे पर्क्स अदर फैसिलिटी। आप मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि आप इस सर्वे में भाग लीजिए। इस सर्वे में भाग लेने से आप डायरेक्टली नेशन से जुड़ पाएंगे और अपने स्ट्रेंथ और ऑनर को यहाँ पर बढ़ाएंगे। साथ में एक चीज़ यहाँ पर ये मेंशन है, अब आप नीचे आना है और सारी चीज़ हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें पॉइंट पर मेन बात करना है। आप यहाँ पर जब आएंगे दोस्त तो आपको यहाँ पर जो डिटेल्स देना है वो कंपलसरी कौन कौन से हैं, ये सभी मैक्सिमम कंपलसरी है। ये रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा है, तो रिक्वायर्ड का मतलब स्टार जहाँ जहाँ पर है उसको आपको कंपलसरी है इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा ईमेल आईडी, तो कोई भी एक ईमेल आईडी आपको अपना फिलअप कर देना है जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी हो, आपके पास हो।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्त, डू यू नो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डू यू नो दैट यू आर गोइंग टू फिल अप सर्वे फॉर्म फॉर ग्रुप एक्स टेक्निकल। ओके, ग्रुप एक्स टेक्निकल, जो स्टूडेंट कभी एयरफोर्स का फॉर्म देखे होंगे तो ग्रुप एक्स टेक्निकल होता है, ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल से आता है, तो जिसमें कि यहाँ पर नॉन टेक कैटरिंग मैनेजमेंट ट्रेड है, ठीक है, उनके लिए है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आपको इस पर यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपको पॉइंट आएगा, आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एयरफोर्स एज एन एयर वॉरियर। यस बिल्कुल, ठीक है, चूंकि आप इंटरेस्टेड हैं तभी तो यहाँ पर आपको कुल मिला के इसमें यस करना है, ठीक है, आपको इस पर भी आपको यस कर देना है। नेक्स्ट आपका दोस्त आएगा, आर यू होल्डिंग 3 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क इन एग्रीगेट। कुल मिलाकर यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर मान्यता जिनको प्राप्त हैं और आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया है और आपका 50% मतलब 50% मार्क आपके होने चाहिए, ओवरऑल आपका जो 50% मार्क बनना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक, देखिए आप फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, आप सभी लोग क्या करिएगा, यस इसमें क्लिक कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको सर्वे में भाग लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा अभी हमारा फाइनल मार्कशीट अभी हमने फाइनल नहीं किया तो कैसे 50%, तो आप फर्स्ट ईयर में ही है तो आपका 50% आप उसको समझिए कि 50% तो ही आपका मतलब कि रिजल्ट जो है फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट तो आपका 50% आया ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको यहाँ पर यस करना है। चलिए नेक्स्ट यस पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त है, डू यू हैव 50% मार्क इन इंग्लिश इन डिप्लोमा और इन इंटरमीडिएट 10+2, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये है मैट्रिकुलेशन इफ़ इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर अगर आपका डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है तो आपको जो 10th आपने 10+2 किया है, इंटरमीडिएट किया है आपने, उसमें कम से कम आपका इंग्लिश में 50% मार्क होने चाहिए। तो इस पर भी आपको 50% होंगे ही दोस्त, 50 नंबर कह सकते हैं, 100 का अगर था तो 50 नंबर तो होंगे। यस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो इस पर आप यस पर क्लिक करिए, सर्वे में भाग लीजिए, मेरा कहने का मतलब है। तो विच स्ट्रीम इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि किसी भी ब्रांच से हैं, मैक्सिमम सभी ब्रांच का यहाँ पर मेंशन है। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत सभी ब्रांच आप देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर कोर आपका मैकेनिकल है तो आप पहला क्लिक कर दीजिए। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग है, आप साइड में आपको देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप बिल्कुल मैकेनिकल में कौन से ब्रांच से हैं। आप देख सकते हैं मैकेनिकल में आपको मशीन टूल मेंटेनेंस एंड रिपेयर दिया गया है, सभी ब्रांच का है, ठीक है। आप इसमें अपना चूज कर लीजिएगा, देख लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच को इसमें मेंशन है। फिर इसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एडवांस डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सभी का है दोस्त। और जिसका नहीं दिखता है उसको क्या करना है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। ये सभी ब्रांचेज आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तब भी मतलब किसी भी ब्रांच से हैं आप सबको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्त अब एक अगर आपका इसमें कोई ब्रांच नहीं मिलता है तो आपको सिंपली अदर्स पर क्लिक कर देना, ये भी आपको ऑप्शन दिया गया है। इसमें से नहीं है और कोई आपकी ब्रांच है तो अदर्स पर क्लिक कर देना है। योर डिप्लोमा स्टेटस, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये था, यहाँ पर आपका दोस्त क्या था कि यहाँ पर आपको ये मैं जो कह रहा था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, तो इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि योर स्टेटस, योर डिप्लोमा स्टेटस, अर्थात आप फर्स्ट ईयर से हैं, सेकंड ईयर से हैं, फाइनल ईयर से हैं, पास आउट से हैं, तो आपको सिंपली जिस ईयर में हैं, ठीक है। और एक आपको 5th पॉइंट अदर्स मतलब कंप्लीटेड बट नॉट पास्ड और रिजल्ट अवेटेड। कहने का मतलब है अगर आप कंप्लीट तो कर चुके हैं लेकिन आप पास नहीं हैं या फिर आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है, रुका हुआ है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पर कुल मिला के अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन में हैं तो इसको आप फिलअप करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दोस्त दिया गया है, डू हैव पास्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप वाई एडम, यहाँ पर आप कैटरिंग नॉन टेक ट्रेड 10+2 वोकेशनल कोर्स इन फूड प्रोडक्शन आर सर्टिफिकेट कोर्स बाई नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एट कैटरिंग टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब इसको हम पूरा अगर समझना चाहें तो इनका मतलब ये है दोस्त कि अगर आप कैटरिंग जैसे कि आपका टेक्निकल जो
टेक्निकल ग्रुप जो आपका एक्स है और ग्रुप वाई जो है वो नॉन टेक है। तो उसमें कैटरिंग प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन की जो बात की गई है, अगर आप फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, और जो कि सर्टिफिकेट कोर्स आपने नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, या फिर आपको 2 ईयर का, आप यहाँ पर आप पढ़ेंगे ध्यान से, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्त कि और यू आर फाइनल ईयर सच अ कोर्स, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं उस कोर्स को कर रहे हैं, आर यू कैंडिडेट 10+2 क्वालिफिकेशन विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कैटरिंग सुपरवाइजर, कैटरिंग मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट या पीएसयू या प्राइवेट इंटरप्राइज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर टेक्निकल वाई ग्रुप से हैं, टेक्निकल नहीं सॉरी, ग्रुप वाई से है जो नॉन टेक आपका है, नॉन टेक ग्रुप से ट्रेड से हैं, तो उसमें यह है कि अगर आपने फूड प्रोडक्शन या फिर फूड प्रोडक्शन से सर्टिफिकेट कोर्स आपने किसी नेशनल काउंसिल होटल मैनेजमेंट से किया हो, या फिर आप के पास आप फाइनल ईयर में हो उस कोर्स के, या फिर आपके पास कुल मिलाकर 10+2 हो और साथ में 2 years का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट किसी भी में आपका वहां पर सुपरवाइजर या फिर आप कैटरिंग मैनेजमेंट में आपको कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सिंपली नो पर क्लिक करना है। अगर आप जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर आप देख सकते हैं नो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपको जो दिया गया है, इफ यस फॉर एबो क्वेश्चन डिटेल्स फॉर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि ये इफ यस, अगर आपका यस है, यहां पर ऑप्शन यस करेंगे, अगर यस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, इस पर आपको थोड़ा डिटेल्स में लिखना होगा, ठीक है। अगर नहीं तो आपको सिंपली नो पर क्लिक करना, अर्थात मैनेजमेंट से आपने किसी कोर्स नहीं किया है फूड प्रोडक्शन में, तो आपको सिंपली नो करना है। योर एज ग्रुप, अब एज ग्रुप आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 से 21 एबो 21 टू 24, यहाँ पर आपका एबो 24, इसमें से कोई आपको फिलअप कर लेना है जो इसके एरिया में हो, ठीक है, आपका इसके अंदर जो आता हो। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, आपका यहाँ पर पहले आपको डिस्ट्रिक्ट फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कामा करके आप अपना मतलब स्टेट, उत्तर प्रदेश जैसे आप हैं तो उत्तर प्रदेश आगे आप लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डू यू वांट टू रिसीव मैसेज व्हेन नोटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट अनाउंस्ड, मेरे दोस्त रिक्वायरमेंट अनाउंस्ड मतलब वैकेंसी की यहाँ पर बात की जा रही, रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है, तो प्लीज इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल यस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। क्या मतलब आप जानना चाहते हैं कोई आपको मैसेज हो, जब कोई रिक्वायरमेंट आए तो कोई नोटिफिकेशन आए, बिल्कुल यस पर आपको। नेक्स्ट आपका है इफ यस योर मोबाइल नंबर, अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली अपना मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। जब आप मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे और ये आपको एक और ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी का, ठीक है, तो अल्टरनेट ईमेल आईडी, एक आपको ईमेल आईडी ऊपर भी आपने फिलअप किया था, ठीक है, अगर कोई और ईमेल आईडी है तो उसको भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, या वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिलअप करके सबमिट पर सिंपली आप क्लिक कर देंगे, इसी सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो बस आपने जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आप इस सर्वे में आप भाग ले चुके, अर्थात ये जो गूगल फॉर्म था जो यहाँ पर एयरफोर्स के द्वारा भेजा गया था इस सर्वे के लिए, ये सिंपली आपके मतलब उनके पास ये डाटा पहुँच चुका कि आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त आप अपने कॉलेज में सभी स्टूडेंट को बताइए, यूराइस पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, ठीक है, वहाँ पर लॉगिन करने के बाद सिंपली इस गूगल फॉर्म को भर के सबमिट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, जिससे आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे तो आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल हो, यूपीआरबीएल हो, चाहे फिर एसएससी जेई हो, अगर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, किसी भी आप स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो आप यूपीआरबीएल, यूपीपीसीएल इन सभी की वैकेंसी देखेंगे बहुत कम अमाउंट में, साथ में एसएससी जेई का देखेंगे तो इस ईयर कोई वैकेंसी ही नहीं बनी, अब 2023 में वो चीज़ें होंगी। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर वैकेंसी कम है, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको प्लीज़ भाग लीजिए। अगर एयरफोर्स अपने सिलेक्शन देना चाहता है तो प्लीज़ इस सर्वे में भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को सबमिट करिए, आलस बिल्कुल मत करिएगा, सबमिट आप करेंगे जितना ज़्यादा पहुँचेंगे उससे ज़्यादा ही बेनिफिट हो पाएगा, वैकेंसी सभी ब्रांचेस का निकल पाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको तुरंत दिया जाएगा। साथ में अपडेट रहने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिलेगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। धन्यवाद।